बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ जमकर रंग गुलाल खेला और एक दूसरे को त्योहार की बधाई दी। बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है, जहां कई प्रकार की पिचकारियां बच्चों को लुभा रही हैं। खास बात यह है कि इस बार बाजारों में केमिकल रंगों के बजाय हर्बल गुलाल की मांग अधिक देखी जा रही है। में होली के त्योहार को लेकर बच्चों में काफी उत्साह दिख रहा है। होली का त्योहार करीब आते ही पिचकारियों की दुकान लग गई है, वहीं गुलाल और रंग की भी दुकानें लगी हुई हैं। साथ ही कल छुट्टी होने से पहले बच्चों ने अपने स्कूलों में अपने दोस्तों के साथ होली खेली और रंग गुलाल उड़ाया और अपने दोस्तों को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। यहाँ पर पिचकारी की दुकान लगी है और पिचकारी देने पहुंचे हैं बच्चे। उनके अभिभावक उनसे जानेंगे कि भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र राजपूत है और मैं पिचकारी से आया हूँ लेने के लिए। पिचकारी लेने आए हैं, होली का उत्सव है, किस प्रकार मना रहे हैं आपको? अभी तो हाल फिलहाल में शॉपिंग चल रही है और रंग वगैरह लिया जा रहा है। गुब्बारे बच्चों के लिए ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं। और तो बच्चों को कौन सी पिचकारी अधिकतर पसंद आ रही है? क्या पिचकारी यहाँ पर? बच्चों को बंदूक वगैरह और बलून वगैरह पसंद आ रहे हैं ज्यादातर। पिचकारी विभिन्न प्रकार की हैं। यहाँ पे जो पिचकारी बेच रहे हैं उनसे भी जानेंगे किस प्रकार की पिचकारी यहाँ पर है आपके पास? यहाँ पे हर तरीके की पिचकारी है, जैसे ये बंदूक में है, पाइप वगैरह में, जो स्टैंड बलून है और सारी तरीके की पिचकारियाँ हैं। इस बार कुछ विशेष प्रकार की पिचकारी यहाँ पर आई है? नहीं, विशेष प्रकार वही हर साल वाली पिचकारियाँ आती हैं, वही कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर पिचकारियाँ विभिन्न प्रकार की हैं। बच्चे काफी उत्साह, होली का त्योहार है जिसको लेकर काफी उत्साह दिखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी पिचकारी ली है? बलून लिए हैं? तो पिचकारी कौन सी ली है? बंदूक वाली। बंदूक वाली पिचकारी लिए। होली कैसे खेलेंगे आप? दोस्तों के साथ। तो छोटे छोटे बच्चों में भी उत्साह दिख रहा है। बंदूक की पिचकारी ली है, बच्चे ने बलून्स भी लिए हुए हैं और काफी उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ललितपुर से प्राइम न्यूज के लिए आशीष तिवारी। मथुरा के ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास अपने चरम पर पहुंचने लगा है। इस दौरान आज वृंदावन में भगवान श्री राधा रमण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने जमकर हिस्सा लिया। पूरी धर्मनगरी रंग और गुलाल से सराबोर नजर आई। तो वहीं जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, ब्रज में भक्ति और उत्साह का रंग और भी गहरा होता जा रहा है। निकाल रहे हैं जिसमें निमाई पाठशाला के बच्चे और हम सब लोग ये दिव्य ब्रज के रंग को लेकर सब जगह फैला रहे हैं, जिससे सब जगह प्रेम, सद्भावना और एकता का एक प्रकार से प्रभाव हो सके। आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष और विश्व को होली की बधाई हो, बधाई। तो हमको तो ब्रज मेरी पहली बार आना है, तो हम पहले कभी आए नहीं हैं। राधा रानी की कृपा से पहली बार राधा रानी ने होली में बुला लिया। और ब्रज की तो मतलब सबसे खास बात है कि होली प्रेम की एक फेस्टिवल है, राधा कृष्णा की फेस्टिवल है और हम बहुत मतलब अपने सबको भाग्यवान समझते हैं कि उनकी कृपा से हम होली में यहाँ पे आ पाए हैं। राधे राधे। होली के त्योहार को देखते हुए कानपुर के बाजारों में रंग बिरंगी कचरी और पापड़ की भरमार है, लेकिन आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस दौरान डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इन खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम रंग किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इन्हें खाने से पेट की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। नजदीक आ गया है और लगातार बाजारों में मिलावटी खोवा, रंग बिरंगे कचरी, पापड़ बिक रहे हैं। इससे आखिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं लोगों को, ये जानने के लिए हमारे साथ कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एस के गौतम जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर, किस तरीके से जो बाजारों में जो रंग बिरंगे पापड़ आ गए हैं, मिलावटी खोवा आ गया है, इससे किस तरीके के नुकसान शरीर में लोगों को हो सकते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें जो मिलावटी प्रोडक्ट हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो कलर की बात करेंगे और दूसरा मिलावटी जो खोवा या दूध है, इसकी बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले कलर की बात करते हैं, तो कलर जितने भी होते हैं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि कलर में बहुत सारे ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो हमारे कहीं न कहीं शरीर में गुर्दे पे असर कर सकते हैं, लीवर पे असर कर सकते हैं और हमारे मतलब स्टमक या जीआई सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो कलर युक्त चीज़ों को हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है, नहीं लेना है। इससे आपके गुर्दे में दिक्कत आ सकती है और पेट पे भी असर पड़ सकता है। दूसरी हम बात करते हैं अगर मिलावट की,
तो मिलावट इस समय ऑब्वियसली सप्लाई अगर ज़्यादा करनी है तो मिलावट की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो कोशिश करें कि वो जो इस तरह के खोए जैसी मिलावटी चीज़ें हैं इससे बचें। क्यों? क्योंकि ये जो मिलावट बेसिकली क्या होती है, जो उसमें जो ऐसे सब्सटेंस डालते हैं, जैसे कि उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है या और सारे केमिकल्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं आपके शरीर को, और यूरिया जो होता है हमारे किडनी शटडाउन के लिए किडनी के लिए बहुत हानिकारक है, जिससे किडनी काम करना बंद कर सकती है, किडनी में रुकावट आ सकती है और हमारे जीआई सिस्टम पे असर पड़ता है। तो मिलावटी चीज़ों को इसलिए बचें और घर के बनाए हुए चीज़ों का इस्तेमाल करें और इस त्योहार को एन्जॉय करें। आज मार्केट में लगातार सामने आ रहा है कि खोवा बड़ी मात्रा में आ रहा है। आखिर इसमें क्या ऐसी चीज़ होती है जो मिलावटी खोवा होता है और ये किस तरीके से अपने शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है? क्या-क्या इससे नुकसान होंगे? देखिए, खोया जो है बेसिकली दूध से बेसिकली बनता है, तो कुछ लोग जैसे घर में बना लेते हैं खोआ, वो ओरिजिनल होता है, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब बाहर का खोआ है, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं मिलावटी, जैसे कि जो सबसे हानिकारक प्रोडक्ट होता है, उसमें यूरिया मिलाया जाता है। तो यूरिया ही एक एक खतरनाक सब्सटेंस है, जो आपके लीवर और किडनी को प्रभावित करता है। इसलिए इस समय बेसिकली मिलावटी खोए से बिल्कुल बचना चाहिए। तो देखिए कि किस तरीके से बाज़ार में जो मिलावटी खोया आ रहा है, ये आपकी किडनी और लीवर को भी भारी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए घर की बनी चीज़ों को ज़्यादा उसको यूज़ करें, बाहर की चीज़ों से ज़्यादा